नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का जो मुद्दा है वो है हमारे बुध ग्रह का। जो बुध ग्रह है वो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अधिकतर समय ये अस्त रहता है, यानी दिखाई नहीं देता हमें। तो जो व्यक्ति थोड़ा सा शर्मीला होता है वो भी इधर उधर ही रहता है, भीड़ में कम ही पसंद करता है। तो जिस भाव में बुध हो, अगर उसका हमने पूरा फायदा लेना हो, उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उनमें हमने उन्नति करनी है, उनमें हमने तरक्की करनी है, तो भाई सबसे मेन बात आप अपने मन में रखिए। पहली बात कि हमने शराफत त्याग देनी है। जो व्यक्ति शरीफ होते हैं उनका बुद्ध कमज़ोर होता है। शरीफ होना कोई क्वालिटी नहीं है। आपको दुनिया शरीफ कहे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया कहे ये बंदा बहुत अच्छा है तो वो तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया कहे असूलों वाला बंदा है, सबके साथ खर्चता है, तो जो बंदा शरीफ नहीं होगा वही सबके साथ खड़ेगा। नहीं तो बंदा खुद ही अंदर से जो अधिक डरता है तो वो शरीफ माना जाता कि सबसे डरकर सबका काम कर देता है। ऐसा नहीं होना। हमने साथ ही साथ सबका चाय पानी कर देना। जो हमारे साथ गलत ढंग से पेश आते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ उनका जवाब देना। तो देखिए बुद्ध आपको कैसे सही फल देता है। अगर हम अपनी बुद्धि से सोचते रहे कि अगर इसने अब ये कहा तो अब मैं ये जवाब दूंगा, तो अब ये जवाब दूंगा नहीं, अभी जवाब देना है। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। अगर आपका बुध पहले भाव में विराजमान है, लगन में आपका बुध विराजमान हो गया, तो सबसे पहले तो आप सोच कर अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर लेते हैं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि कितनी बीमारियों को जन्म देती है आज तक हमें पता ही नहीं, और जितनी मिलती हैं रोज़ 10 और मिल जाती हैं। तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है सोच के कारण, जिसके कारण हाथ पैरों का सुन्न होना, जिसके कारण आपको स्किन की एलर्जिक, स्किन की प्रॉब्लम्स जो लंबी दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होती, वो प्रॉब्लम्स देता है। क्यों देता है ये? क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी के खिलाफ बोलता है, आपकी इज्जत के खिलाफ बोलता है, तो पूरी तरह से आप उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाते। डर जाते हैं आप, सहम जाते हैं। जिस आपके पास बहुत अच्छी पावर है, बहुत अच्छी जान पहचान है, बहुत लोग आपके पीछे हैं, लेकिन भाई आपको खुद को भी मजबूत होना पड़ेगा ना, तभी बात बनेगी। और बुद्ध जब आपका लगन में होता है तो जो आपकी इज्जत के खिलाफ आपको 2 शब्द कहे तो उसको 4 शब्द सुनाइए, ताकि आगे से उसकी हिम्मत ना हो। और कभी भी 4 लोगों के बीच जो बेइज्जती करने की कोशिश की करे, उसका ईंट का जवाब हमने पत्थर से देना है। दूसरी बात, कोई बंदा अगर आपके सामने इस तरह का व्यवहार करे कि आपसे पैसे उधार ले ले और पैसे वापस ना करे, क्योंकि पहला भाव पैसों का भी होता है, तो उससे पैसे हमने वापस लेने हैं। कोई भी ढंग अपनाए, बाय हुक या बाय क्रुक, उससे हमने पैसे वापस लेने हैं। और अपना बिहेवियर इस तरह का रखिए कि जो आपके अंदर का डर है, जो आपके अंदर का सहम है, वो बाहर प्रकट नहीं होना चाहिए। जब वो बाहर प्रकट होने लग गया तो समझ लो भाई आपके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। इसी तरह जब आपका बुध दूसरे भाव में विराजमान हो तो आपकी जो वाणी है आवश्यकता से अधिक अच्छी है। आपकी जो वाणी है
उसमें आवश्यकता से अधिक डिसेंसी है। कहते हैं जी बंदे में बहुत अच्छे संस्कार है, सबसे बहुत अच्छी बात करता है, बड़ों का आदर मान करता है। तो भाई आप तो छोटों का भी आदर मान करते हैं। देखिए इस कलयुग में समय के साथ स्थान के साथ अपनी वाणी तब्दील करनी पड़ती है। जो बंदा आपको लगे कि सीधी बात नहीं मानता तो जवान टेढ़ी करनी पड़ती है। और ये ठीक है कि संस्कार अच्छे हैं, जो अच्छे बंदे हैं उनके साथ अच्छी वाणी का उपयोग कीजिए, और वाणी के सहारे आप अपने बड़े से बड़े काम निकलवा सकते हैं। वाणी के सहारे आप बड़े से बड़े जो गुंडे बंदे को भी टैकल कर सकते हैं। आपकी वाणी में इतनी शक्ति है। और जो आपके रिश्तेदार हैं, अगर उनका आपने काउंटर बैलेंस करना है तो दो बातों में से ही उनका आप मुकाबला कर सकते हैं। पहली बात कि आपके सामने कोई बोल ना पाए, किसी की हिम्मत ना हो, उसको पता हो कि ये उल्टा ही जवाब देगा, आपके साथ कोई गलत बहसबाजी ना कर सके। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिश्तेदारों के साथ आपने कभी उनको कोई पैसा नहीं छोड़ना। जो आपका हक है पूरी तरह से आपने अपना हक लेना है, और खाने पीने में कभी शर्म नहीं करनी। घर में परिवार में ये नहीं कि वो खा लेगा मैं तो नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। खास तौर पर हमारी बहनों की कुंडलियों में जब बुध दूसरे भाव में होता है तो खाने पीने की परवाह खुद कम करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। और इसमें क्या है कि आपकी वाणी में इतनी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है कि 50,000 लोगों की भीड़ को आप काबू कर सकते हैं। सिर्फ कमी किस बात की है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो शुक्र का घर है, तो ऑपोजिट सेक्स के लोगों को सेम सेक्स के लोग ही समझिए। उनसे किसी तरह की शर्म वगैरह नहीं करनी, दबना वगैरह नहीं है, कोई शराफत नहीं दिखानी उनसे, नहीं तो वो आपका नजायज लाभ उठाएंगे। आ गया बुध आपका तीसरे भाव में। बुध तीसरे भाव में अगर आपके भाई बहन कजन्स, देखिए बड़े भाई बड़े बहनों की इज्जत करना हमारे संस्कार है, लेकिन अगर वो हमारी इज्जत का नजायज लाभ उठाने लगे तो फिर जवाब दे, नाप तोल कर जवाब दे चाहें, लेकिन जवाब देना पड़ेगा अपने कजन्स अपने बहन भाइयों को। नहीं तो क्या होगा, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, अपने हक छोड़ते चले जाएंगे, और जिस दिन आप उनसे अपने हक मांगेंगे उस दिन उनको लगेगा कि भाई इससे गलत तो कोई बंदा ही नहीं है। तो फिर आपके रिलेशन और उनके रिलेशन में दरार पड़ेगी। और दूसरी बात कि सबकी सहायता करने की कोशिश करते हैं, ये आपका सबसे नेगेटिव पॉइंट है। दूसरे की सहायता की, दूसरे को मुश्किल में निकाला, आप मुश्किल में फंस गए। दूसरे की सहायता की, दूसरे के दुश्मन के साथ दुश्मनी ली, उसने उसको अपना दोस्त बना लिया, आपने उसको अपना दुश्मन बना लिया। और आप सबसे अधिक तरक्की करेंगे सेल्स की लाइन में, मार्केटिंग की लाइन में, उसमें भी आपको सीधा चलना है। आपके जो कंपटीटर है किसी की परवाह नहीं करनी कि इसके सामने मैंने ये बात नहीं करनी, इसके सामने मैंने वो बात नहीं करनी। और डिसीजन आप सही लेते हैं, एक बार जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, उससे पीछे नहीं आपने देखना। ये जो आपका तीसरा भाव है, तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव है, और बुद्ध बुद्धि और वाणी का कारक है। बुद्धि और वाणी का सही उपयोग कर कर सही समय पर इसका बरतो कीजिए। चुप नहीं रहना। जब आप चुप रहे और आपने कहा कि बाद में बात कर लूँगा तो काम बिगड़ेगा, तो काम नहीं बनेगा। और जो आपके आसपास के सेल्स के क्षेत्र है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र है, मार्केटिंग के क्षेत्र है, चाहे आप मान लीजिए कि मार्केटिंग लाइन में नहीं है, फिर भी आप मान लीजिए बाजार से कोई बड़ा सामान लेने गए, आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ भी नेगोशिएशन करना सीखिए। नेगोशिएशन नहीं करते
तो लोग, आसपास के लोग भी आपको चूना लगा जाते हैं। बिल्कुल शराफत नहीं और शाइनेस नहीं कि इससे मैंने रेट पूछ लिया अब इससे ही सामान लेना है। बिल्कुल कोई शाइनेस नहीं चाहिए। बिल्कुल लाइव वायर की तरह आपको होना पड़ेगा जीवन में तरक्की करने के लिए। चौथे भाव में अगर बुध हो तो परिवार के लोगों आपको क्या कहेंगे इसकी चिंता ही ना करें, बिल्कुल बेशर्मी। और जिस बंदे की बात परिवार में आपको अच्छी ना लगे उसके मुंह पर कह दे। आप क्या क्या करते हैं कि दूसरे से करते हैं बात कि जी उसने मुझे ये बात कह दी, उसने मुझे वो बात कह दी, तो कुछ का कुछ बन जाता है। जिसने आपके साथ नॉनसेंस क्रिएट की, जिसकी बात परिवार के सदस्य की आपको अच्छी नहीं लगी, उसके मुंह पर कहिए। और जब कोई जमीन जायदाद के बंटवारे का मामला हो तो आपको बाईपास करने की कोशिश की जाएगी, आपको नीचा रखने की कोशिश की जाएगी, आपको कम देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने दूसरों को उस कोशिश में कामयाब नहीं होने देना। जो आपका घर है उसमें क्या है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है, जिनका बुध चौथे भाव में होता है। तो जब नया घर बनाए, अधिक लोगों को उसके बारे में नुमाइश नहीं करनी कि देखो जी ये सामान वहाँ से लेकर आए हैं, ऐसा घर बनाया है। और किसी को अधिक दिखाना नहीं है अपना घर, अपनी गाड़ी, गाड़ी तो नहीं ले ली, बिल्कुल सीक्रेट रखे। और चौथे भाव में बुध, खेती वाली जमीन हो जितनी आपके पास, बाग बगीचे जितने हो आपके पास, उतना आप अपने जीवन में अधिक तरक्की करेंगे, उतना आपकी जो कमाई है उसमें बहुत अधिक वृद्धि होगी, उतने आपके सुख में वृद्धि होगी, उतनी ही रात को आपको नींद अच्छी आएगी जितना आप नेचर के पास रहेंगे। पंचम भाव में बुध, पंचम भाव में बुध आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जो आपके सबसे करीबी है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे आपको ऑपोजिट सेक्स का बंदा है, चाहे सेम सेक्स का बंदा है, जिसके साथ आप अपनी सभी बातें शेयर करते हैं, अपने सभी सुख दुख शेयर करते हैं। कभी आपके साथ अच्छी घटना घटी उसको फ़ोन करते हैं, कभी बुरी घटना घटी तो भी उसको फ़ोन करते हैं। वो एक दिन आपको जूझ करेगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी गलत बातें आपको पता होगा कि ये गलत बातें कर रही है या कर रहा है, लेकिन आप उसकी बातें काट नहीं पाएंगे। उसकी जो गलत बातें हैं अपनी शराफत के कारण आप उसमें इंटरफियर नहीं कर पाएंगे। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी विद्या में जो आपको कोर्स पसंद है वो कोर्स लीजिए, जो पढ़ाई आपने करनी है वो पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि पिताजी ने कह दिया, माताजी ने कह दिया, प्रेशर नहीं डालना। और मैं ये कहना चाहता हूँ उन पेरेंट्स से जिनके बच्चों की कुंडली में पंचम भाव में बुध है कि भाई उनके ऊपर कोई आपने प्रेशर नहीं डालना कि तूने ये कोर्स लेना है, तूने वो कोर्स लेना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वकालत के क्षेत्र में, टीचिंग लाइन में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, एमबीए के क्षेत्र में, सीए के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में आप बहुत अधिक तरक्की कर सकते हैं, बहुत अधिक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद जिन्होंने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देने हैं, कंपटीशन के कोई एग्ज़ाम देने हैं, बुध कंपटीशन का कारक है, बुध आपका इंटरव्यू में सफलता का कारक है। तो जब इंटरव्यू देने जाएं आप, कोई एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो पूरी आपने हिम्मत के साथ जाना है, पूरे करेज और डिटर्मिनेशन के साथ जाना है, तो आपको क्या है कि सफलता मिलनी तय। अगर आपका बुध छठे भाव में विराजमान हो तो छठा भाव क्या है? छठा भाव क्या है? रोग का भाव। रोग क्यों होते हैं? एक तो जेनेटिकली होते हैं, एक हमारे लाइफस्टाइल के कारण होते हैं। तो बुध का लाइफस्टाइल से बहुत अधिक संबंध है। ये आपको इम्यून सिस्टम को वीक करेगा। डरते हैं आप, लोगों से डरते हैं, कहीं मेरा दुश्मन ना बन जाए, अगर मुझसे दुश्मनी होगी तो मैं क्या करूँगा, अगर ये मुझसे नाराज हो गया तो मेरा ये बिगाड़ लेगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। छठे भाव में बुध, साम दाम दंड भेद, आजकल तो सोशल मीडिया आ गया बीच में, वो ऐड हो गया। इन चीज़ों का सही समय पर सही उपयोग करें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितनी भी कोशिश कर ले।
शराफत का यूज नहीं करना दुश्मनों के साथ। एक बार कोई दुश्मनी करे और उसके साथ ऐसा व्यवहार करना कि दूसरी बार आपके साथ वो दुश्मनी या कोई गलत हरकत करने की कोशिश ही ना कर सके, हिम्मत ही ना कर सके। और ये जो है ये आपको नौकरी के लिए अच्छा जॉब है। अगर नौकरी करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। किसी को कोई सर्विस देंगे, कोई कंसल्टेंसी देंगे, कोई आप किसी के लिए कुछ जैसे इनकम टैक्स के वकील होंगे, सेल टैक्स के वकील होंगे, उस तरह की आप लोगों को सर्विस देंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। ये आपको स्किन की बीमारियां देगा, सोच विचार के कारण स्किन की एलर्जिक देगा, हाथ पैर सुन्न होंगे, आंखें फटकेंगी, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम देगा, बैक पेन देगा, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम देगा। अगर आपने अधिक सोचा, अगर आपने अधिक शराफत दिखाई तो ये आपके हाथ में है कि अधिक शराफत दिखानी है, बीमार रहना है कि कम शराफत दिखाकर आपने अपना करेज या डिटर्मिनेशन में रहकर, आत्मविश्वास में रहकर इस जीवन में तरक्की करनी है। सप्तम भाव में बुध, सप्तम भाव में बुध आपका जीवन साथी आपकी शराफत का लाभ उठाता है और आपके अंदर क्या है, कोई 2 घंटे आपके साथ रहे पता चल जाता है कि कब आप झूठ बोलते हैं, कब आप सच बोलते हैं। और आपका जीवन साथी में जो स्पेशल टेक्निक होती है कि 2 सेकंड में उसको पता चल जाता कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। और कभी भी शादी के बाद अपने मोबाइल फ़ोन पर पासवर्ड ना लगाएं। अगर पहले से लगा हुआ है तो ठीक है, बाद में ना लगाएं। अंडर स्कैनर आ जाएंगे, आपका पासवर्ड 1 मिनट में आपके जीवन साथी को पता चल जाएगा। क्योंकि आप इतने शातिर नहीं हैं कि सब कुछ छुपा सके। और साझेदारी में कोई काम नहीं करना आपने। जब आपका जीवन साथी आपके साथ बहसबाजी करे तो अगर पहले दिन से उसको स्नब नहीं किया आपने, यानी उसकी गलत बात को गलत नहीं कहा, तो फिर बात बढ़ती जाएगी। जब बात बढ़ती जाएगी तो ऐसा देखा कि सप्तम भाव में बुध हो, जातक अपने मैरिज की लाइफ में डिसीजन ही नहीं ले पाता कि कब क्या करना है, कैसे करना है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता। और कई बार तो ऐसा होता है कि उसका जीवन साथी उसको इतना धोखा दे जाता है, इतना गलत काम कर जाता है, तब भी वो सोचता है, जो सोचती है कि इससे डाइवोर्स लूँ या ना लूँ। तो भाई फिर उसमें सोचने की क्या बात रह गई। दूसरी बात, कोर्ट केस जब कोई कर दे तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना है। कोर्ट केस से लोग आपको डराएंगे। कोई कहे जी मैं थाने में बात ले जाऊंगा, मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा, कहे भाई कर दे। कोई कई आपकी गुप्त कंप्लेंट करेंगे, लेकिन आप उसका जवाब अपनी बुद्धि से दे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप डरते रहे अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से, अपने जो वो जिसने आप पर कोर्ट केस किया उसको दिखाते रहे जी मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ, मुझ में तो बहुत अच्छे संस्कार है, फिर आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकते भाई। और आ गया जी, अगर आपका बुध आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान हो, बहुत अच्छा जॉब, वन ऑफ द बेस्ट जॉब बुध के लिए। ज्योतिष के क्षेत्र में बंदा बहुत तरक्की करता है। वाणी उसकी ऐसी कि जिसको जो बात कह दे वो बात सच होती है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये उसको पहले ही पता होता है। दूसरा वो क्या करने वाला है उसका उसको पहले इंट्यूशन हो जाता है। होने वाली घटनाओं का आइडिया उसको पहले ही हो जाता है। जीवन में अचानक धन लाभ होता है, जीवन में पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, जीवन में विरासत का लाभ होता है। अगर बुध जहाँ अस्त ना हो तो सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। जातक की बात को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और जातक का झूठ भी लोगों को सच लगता है। और जातक में इतनी वो कह लीजिए कि कलाकारी होती है कि झूठ को भी सच में बदल दे। लॉ की फील्ड में बहुत तरक्की करते हैं, टीचिंग की लाइन में बहुत अधिक तरक्की करते हैं। और इसके अलावा अगर इस तरह के लोग एक्टिंग की लाइन में चले जाए वहाँ भी बहुत अधिक तरक्की करेंगे। तंत्र मंत्र की फील्ड में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। तो बहुत अच्छा जॉब है। इसमें आपने क्या है कि अपने आप को पूरी तरह से सीक्रेट कर लें।
बस यही प्रॉब्लम है कि आप अपनी सीक्रेट बातें लोगों को बताते रहते हैं, तो जब लोग आपके सीक्रेट जान जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इसी तरह आपके जीवन साथी की वाणी पर कंट्रोल कीजिए। आपकी जीवन साथी की वाणी पत्थर पर लकीर होगी। अगर बुध आपका अष्टम भाव में है तो जो उसने कह दिया समझ लो वो बात हो गई, तो उसकी वाणी पर आप कंट्रोल कीजिए। और अष्टम भाव का बुध कब क्या कैसे आपको दे दे आपको भी पता ही नहीं होता। 32 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे जीवन में आपको अचानक लाभ होने शुरू हो जाते हैं। आपके अचानक बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। आपके अचानक सीक्रेट रिलेशंस बनने शुरू हो जाते हैं। नवम भाव में बुध, 9th हाउस में बुध। नवम भाव में बुध, एक बात का ध्यान रखें मेरे भाई, कभी भी भाग्य के सहारे नहीं बैठना। भाग्य 99.9% पर जाकर आपको धोखा देगा। धर्म के मामले में मैं कहता हूँ नास्तिक ही रहे तो अच्छा है। और जो बड़े बंदे हैं जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, जो आपके से उम्र में बड़े हैं, उनके साथ अधिक शराफत नहीं दिखानी। उनकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेना। आपके पिताजी की भी आपने हर बात नहीं माननी। आपने अपना कैरियर देखना है कि ये मेरे कैरियर के लिए अच्छा है या कैरियर के लिए नहीं अच्छा। और जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी नेगेटिव एनर्जी से जितनी जल्दी दूर चले जाएंगे उतनी जल्दी आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। आप अपने जो व्यवसाय है उसमें तरक्की करेंगे। जन्मभूमि से दूर भी आपको तरक्की मिलेगी। और अगर प्रवचन वगैरह देने लग जाए, धार्मिक गुरु वगैरह बन जाए, ये सबसे अच्छा है। इंटरनेशनल फेम आपको प्राप्त होगा। जो आपकी वाणी है, आपकी वाणी में सम्मोहन है। आप 50,000 लाख की भीड़ को अकेले टैकल कर सकते हैं। बहुत अच्छे स्टेज सेक्रेटरी बन सकते हैं आप। नवम भाव का बुध आपका भाग्य अचानक ही आपको लाभ देगा। और जब आपका भाग्य आपको लाभ देगा, इतना बड़ा लाभ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पहले आपको अपनों सी नेगेटिव एनर्जी से दूर जाना पड़ेगा। और कभी कभी बुधवार के दिन गणेश जी को बूंदी के लड्डू अर्पण कर दिया करें, तो आपके जो कामों में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, आपके भाग्य में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, 99.9% पर होता होता आपका काम रह रहा है, वो सभी आपके काम क्या है पूर्ण हो जाएंगे। आगे आ जी आपकी कुंडली में 10th हाउस में बुध, 10th भाव में बुध। 10th भाव में बुध आप कह लो कलयुग में सबसे अच्छी पोजीशन। 10th का बुध, जातक काम करे ना करे तब भी नेम एंड फेम मिलता रहेगा। मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, भाग्य से ही होगा, बुद्धि से होगा, शॉर्टकट से होगा। अगर आप सोचेंगे मेहनत से मैं ये प्राप्त कर लूंगा तो आपकी सोच गलत है। भाग्य के सहारे ही आपको मिलेगा, शॉर्टकट के सहारे ही मिलेगा। बड़ी आपको पॉलिटिक्स में बड़ा नेम एंड फेम होगा। गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी पावर्स मिलेंगी। बड़े बड़े लोगों के साथ आप अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन वहाँ आपको साम दाम दंड भेद ये सभी नीति अपनानी पड़ेगी। लोगों को धोखा देने की आप में क्षमता होनी चाहिए। और कब किसी के साथ जू टर्न लेनी है ये आप में साथ होना चाहिए। दुनिया की परवाह नहीं करनी। अगर ये सोच कर चलेंगे कि दुनिया क्या कहेगी तो आप बिल्कुल कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। आपका अपनी संगति पर बहुत अधिक खर्च करते हैं, आसपास के लोगों पर बहुत अधिक खर्च करते हैं। तो जितना अधिक आप लोगों का करते हैं उनसे फ़ायदा लेने की भी कोशिश कीजिए। अगर पॉलिटिक्स में या पब्लिक डीलिंग में है तो आप कीजिए। ये जमीन जायदाद के लिए भी अच्छा योग है, पैतृक संपत्ति के लिए भी अच्छा योग है। लेकिन जो बाप दादाओं से पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई है उसको कोशिश कीजिए कि जितना अधिक मेंटेन कर सके उतना अच्छा है। नहीं तो बाद में नेक्स्ट पीढ़ी आपको क्या है फिर वो बुरा भला कहेंगे कि जी हमारे पिताजी हमारे दादाजी इतनी प्रॉपर्टी बेच गए, खुद तो ऐश कर गए, हमारे लिए कितनी कम छोड़ कर गए हैं। तो एक बैलेंस बनाकर रखिए जो आपको प्रॉपर्टी मिलती है। और नेम एंड फेम आपका बरकरार रहेगा, हर कीमत पर बरकरार रहेगा।
कोई भी कंडीशन हो आपके पास, पैसे आपको लगे कितने ही काम है, लेकिन पैसों की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। 11वें भाव में आपका बुध विराजमान हो जाए तो जो आपके मित्र है वो आपके गुप्त शत्रु हैं। आपके जितने अधिक मित्र होंगे, जितना बड़ा सोशल सर्कल होगा, उतनी कम आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। सोशल सर्कल को घटाइए और आपका अपने आप में सेटिस्फाई रहे। आप अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए सोशल सर्कल बढ़ाएं। आपके वो मित्र होने चाहिए जो आपके काम आ सके, जो आपके आमदनी को बढ़ाने की में आपकी सहायता कर सके। जो आपके रिश्तेदारी में चाची, मामी, मौसी, इस तरह के लोग हैं, ताई या, वो आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगी। ऑपोजिट सेक्स के रिश्तेदार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और आसपास भी आप देखेंगे कि ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको जूझ करेंगे। आपको पता होगा कि मुझे जूझ कर रही है या कर रहा है, लेकिन आप उसको ना नहीं कह पाएंगे। जी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बुध 11वें भाव में सबसे बड़ी कमजोरी बंदे की ये होती है कि सभी की हाँ में हाँ मिलाता है, सभी के काम करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको नो कहना सीखना होगा। जिस दिन आप नो कहना सीख गए उस दिन आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे, नहीं तो लोग आपको जूझ करते रहेंगे। और ये आपका एक आध रिलेशन होकर टूटेगा प्रेम संबंध में, और अगर आपने मन पर लगा लिया तो समझ लीजिए आप अपने जीवन में तरक्की नहीं करेंगे। आपको ये सोच रखनी है कि ये तो दुनिया है, आज वो हमारे जीवन में है, कल कोई दूसरा आ जाएगा, ये तो परिवर्तनशील है। तो कोई रिलेशन वगैरह टूटे उसकी अधिक आपने परवाह नहीं करनी। अगर टेंशन में आ गए तो 100 बीमारी आप लगा लेंगे। आ गया जी लास्ट भाव 12वें भाव में बुध। 12वें भाव में बुध, तो एक बात पक्की है कि डॉक्टर्स के चक्कर लगते रहेंगे, चाहे अपने कारण लगे चाहे परिवार के लोगों के कारण लगे, डॉक्टर्स के चक्कर लगते रहेंगे। तो इसमें क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है कि पहले ही दवा वगैरह का दान कर दे, दवाइयों का दान कर दे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसमें क्या है कि अधिक धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक आप धार्मिक होंगे उतने आपके जीवन में विघ्न बाधाएं अधिक आएंगी। गुरु की राशि में बुध है और नीच का हो जाता है जहाँ पर, और जब 12वें भाव में आपका बुध विराजमान हो तो जन्मभूमि से दूर तरक्की मिलेगी। आपके अपने आपके भाग्य को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, आपके अपने आप के खिलाफ इस तरह की चालें चलेंगे कि आप उनके नज़दीक, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको ऊपर उठने नहीं देगी। उनकी नेगेटिव एनर्जी के कारण, उनकी नेगेटिव जो पॉलिसीज हैं, जो कारनामे या कोई आपकी गुप्त कंप्लेंट करेगा, जानी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और आप अपनी शराफत के कारण कुछ बोल नहीं पाएंगे, कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनके खिलाफ नहीं खड़े हो पाएंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनों से दूर हो जाएं। जन्मभूमि से दूर आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अगर जन्मभूमि से दूर नहीं जा सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर लें, लेकिन वो सीक्रेट रखें अपने रिश्तेदारों से। वर्क फ्रॉम होम शुरू कर लें। आप सोशल मीडिया पर कोई काम कर लें कि आपको फॉरेन करेंसी मिले, या जो लोग आपकी जन्मभूमि से दूर बैठे हैं उन लोगों के साथ आपका राब्ता कायम हो, तो आप जीवन में कामयाब होंगे। इसमें एक बात है कि शैया सुख में कमी आएगी, सेक्स की पावर आपकी कम होगी, और पहले ही एक्सरसाइज वगैरह करते रहे ताकि ये पावर आपकी बरकरार रहे। और इसमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि एक उम्र में जाकर आपको बड़े धोखे मिलेंगे, वो आपके लिए अच्छे होंगे। उसके बाद से आपका जो ध्यान है वैराग्य की ओर जाएगा, आपका जो ध्यान है ईश्वर की ओर जाएगा। उसके बाद से आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करने शुरू कर देंगे, और जब आप अच्छे कार्य करने शुरू कर देंगे तो आपकी गति भी अच्छी होगी और मोक्ष की प्राप्ति भी आपको होगी। अगला जन्म भी आपके लिए अच्छा होगा। इस जन्म में जो आपको कष्ट मिल रहे हैं, जो आपके आसपास के लोग आवश्यकता से अधिक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो पिछले जन्म का क्या जन्मों जन्मों का कर्जा जो आप इस जन्म में दे रहे हैं, और वो कर्जा आप पूरा कर रहे हैं। और 12वें भाव का बुध कहता है कि भाई आपको ये जन्म मिला तो
आपको धक्के भी 55 साल के बाद दे रहा है ईश्वर, इसीलिए दे रहा है कि दुनिया का असली चेहरा आपको नजर आ गया। दूसरी बात, सबको खुश करने की कोशिश ना करें। बंदे के घर में कोई आ जाता है कि तो बंदा क्या कि इतना उसका सेवा करता है, इतनी सेवा करता है, लेकिन जब उसको आवश्यकता पड़ती है तो दूसरा बंदा उसकी परवाह नहीं करता। तो दूसरे बंदे के साथ बिहेवियर भी आप बंदा बंदा देख कर करें, तो बी प्रैक्टिकल, तो आप जीवन में कामयाब होंगे। अधिक शराफत ना रखें लाइफ में। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था बुद्ध के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।